हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड योर बेस्ट ट्रक। तो आज हम हैं टाटा मोटर के एक कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप JM स्टोर्स धनबाद में, जहां पे अभी चल रहा है टाटा मोटर की तरफ से कस्टमर केयर महोत्सव। ये जो महोत्सव आपका है वो 14 तारीख से लेकर के 30 मार्च तक वो टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा मोटर की जितनी वर्कशॉप है वो हर जगह पर चल रहा है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे ये महोत्सव में क्या क्या टाटा मोटर की तरफ से आपको ऑफ़र की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए टाटा मोटर की तरफ से आपको ये जो कस्टमर केयर महोत्सव चल रहा है उसमें आपको 14 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक टाटा मोटर की जितनी भी कमर्शियल गाड़ी है तो आप टाटा मोटर्स के कोई भी नज़दीक वर्कशॉप में जा सकते हैं। वहाँ पे आप हेल्थ चेकअप, मतलब गाड़ी को आप जो भी आपका हेल्थ चेकअप है और ड्राइवर का और गाड़ी का दोनों को आप फ्री में आप करवा सकते हैं। साथ में आपको वहाँ पे चुने हुए पार्ट्स, मतलब जो सिलेक्टेड पार्ट्स है उसमें आपको 5% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ड्राइवर को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और जो टाटा मोटर की तरफ से जो वैल्यू एडेड सर्विस है, जैसे कि आपका MC है, FMS है, वो आप वहाँ पे जा कर के सारी जानकारी ले सकते हैं और आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से कैसे चलाएं आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स की जानकारी दी जाएगी। तो आज ये जो महोत्सव चल रहा है यहाँ पे टाटा मोटर्स की जितनी भी एंसिलरी कंपनी है, आपका राने यहाँ पे दिख रहा होगा, सामने में आपका अपोलो टायर है, देखिए जस्ट बगल में आपका बोस है, एक साइड है, यहाँ पर कमिंस के भी लोग आए हुए हैं, JK टायर है। तो यहाँ पे हम आपको एक एक करके सभी लोगों से बात कराएंगे कि आपको गाड़ी में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है और गाड़ी का रख रखाव, गाड़ी का ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चले, गाड़ी ब्रेक डाउन ना हो, तो आपको हम एक एक करके सबसे बात कराएंगे। चलिए देखिए मेरे बगल में यहाँ पे अपोलो टायर, जो कि आज के दिन में लीडिंग कंपनी है टायर इंडस्ट्रीज़ की, आप सबको पता होगा अपोलो टायर के बारे में। तो हम इनसे जानकारी लेंगे कि टायर का रख रखाव कैसे करना है और टायर सेगमेंट में इनका सबसे अच्छा टायर कौन सा है। तो मेरे साथ में है अपोलो टायर से सर्विस इंजीनियर आकाश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि ये बहुत दिन से झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इनसे टायर के बारे में सुझाव लेंगे कि कस्टमर को टायर को कैसे रख रखाव करें ताकि उसका जो ड्यूरेबिलिटी हो और उसका जो चलना का जो रेंज हो ज़्यादा चले। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग टायर के रख रखाव के बारे में कस्टमर को क्या बताएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, प्लीज़ आप बताइए। तो सर जैसे कि टायर के बारे में है, फर्स्ट थिंग वो है आपका ड्राइवर के प्रैक्टिस के बारे में हुआ। दूसरा चीज़ हो गया हमारे अलाइनमेंट, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसमें है हमारा एयर, जो मेन प्ले करता है रोल टायर में। सही बात है। तो इसमें क्या है, टाइमली चेकअप करना हुआ, जैसे कि हम लोग हेल्थ चेकअप करते हैं उस हिसाब से टायर को टाइमली हम लोग देखना है कि प्रेशर इक्वली मेंटेन है कि नहीं सब टायर्स में। दूसरा पार्ट है किस एक्सेल में कितना होना चाहिए और कंपनी का रिकमेंडेशन जो है उसको मेंटेन करना चाहिए। और आपका जो अलाइनमेंट है, जैसे कि आपका कुछ प्रोसीजर टाइम होगा कि अलाइनमेंट के लिए जी आकाश जी क्या है कि टाटा मोटर जी जो भी टाटा मोटर से अभी फ्री भी दे रही है अलाइनमेंट। जी जैसे आप ट्रक सेगमेंट की बात करें 48-30 जो मॉडल है उसमें भी हम लोग 3 से 5 हज़ार में फ्री अलाइनमेंट है, 10,000 में, 20,000 में, 30,000 में हम लोग फ्री अलाइनमेंट देते हैं। जी 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 जी। और कस्टमर को हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप हर 10,000 किलोमीटर में जी ये बहुत करवाइएगा, बेस्ट प्रैक्टिस होगा। और साथ में अगर आप टायर को प्रेशर को जी लोडिंग, जैसे मान लीजिए आपकी 30 टन, तो उसमें का टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, अगर आप उसको मेंटेन करके चलिएगा तो देखिए इसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे नायलॉन टायर के ऊपर है 130 और 120 का प्रेशर। अगर आप आगे रख रहे हैं, ये एक्चुअली लोड वेरी करता है। अच्छा, कौन सा गाड़ी के लिए बात करें, कौन सा टायर के लिए? सारे सर हमारे नायलॉन टायर के ऊपर है सर 130 तक मैक्स टू मैक्स, अगर आपका ड्राइव एक्सेल है या डमी है, और फ्रंट में 125-20, ये एक अच्छा बैलेंस बनता है। और अगर वही रेडियल टायर हो गया, अगर पासिंग लोड में चल रहा है, कंपनी का कहना है, हमारी तरफ से यही रिकमेंडेशन रहेगा कि 140 इज़ द बेस्ट वे। अगर कहीं पे लोड बढ़ रहा है तो उसमें देखिए हम कभी रेकमेंड नहीं करेंगे ओवरलोड के लिए, लेकिन यही है कि जब लोड बढ़ेगा उसमें हवा थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर नहीं तो वहाँ पे आपको वेयर पैटर्न में कहीं ना कहीं इशू होगा, या फिर आपको व्हीकल में कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट शो करेगा। अच्छा आकाश जी, कस्टमर के जहन में हमेशा रहता है कि एक गाड़ी का जो टायर हो कितना चलना चाहिए। जैसे मेरे पास एक ट्रक है जी, तो टायर का लाइफ कितना किलोमीटर होना चाहिए? सर देखिए किलोमीटर कभी हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि कितना चलना चाहिए, लेकिन अच्छा माइलेज अगर निकल के आता है तो एक अराउंड 70,000 किलोमीटर अगर आप प्लस ले लेते हैं। और भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं आपको और भी रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन वो मैटर करता है कि आपका व्हीकल किस रोड पे, किस एप्लीकेशन में, क्या लोड पे, और ड्राइवर का प्रैक्टिस क्या है, तो ये मैटर करते हैं सारे। और जो मेंटेनेंस के बारे में है, ये ड्राइवर भाई लोगों के लिए है। वो टाइमली वहाँ पे स्टोन ट्रैपिंग होता है, उसको रिमूव कर दिए, एयर प्रेशर सही से मेंटेन किए, कहीं पे रफ रोड है वहाँ पे रेस्ट डाइव ना करके वो नॉर्मली वहाँ पे स्लोली मूव करें, तो इसमें टायर के ऊपर जो कट इंजरीज हैं ये कम होंगे। इससे टायर में डैमेजेस
इम्प्रूव नहीं होंगे। सही बात। तो अगर कुछ भी है तो टाइमली उनको वो रख रखाव करना ज़रूरी है। अच्छा, आपका जो अभी जो गाड़ी में जो टायर जो लग के आ रही है जी। उसके बारे में कुछ बताइए, उसमें कौन सी जी। टेक्नोलॉजी है, क्या है उसमें टायर के सर बारे देखिए, जैसे कि हम लोगों का दोनों प्रोडक्ट में एक बेहतरीन चीज़ है, नायलॉन टायर में हम लोग बोलते हैं हार्ड टेक्नोलॉजी, Okay. जो नायलॉन टायर में हम लोगों का सभी टायर्स में आने लगे हैं। तो हार्ड टेक्नोलॉजी इसलिए वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया और दिया गया और बताया भी जा रहा है कि टायर में जो हीट डिसिपेशन रेट होता है वो उसमें बेहतरीन हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। तो कहीं पे टायर अगर चल रहा है, हवा नहीं निकल पा रहा है कहीं पे, तो उस जगह में ओवर हीट होकर कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट नज़र आते हैं। तो कंपनी ने ये एक हार्ड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव किए हुए हैं। और दूसरा जो हम लोगों का जो रेडियल टायर है उसमें हम लोग बीड को एनहांस करके हमारा जो RDHD, पहले LD भी हमारा आया है मार्केट में पहले से, उसके बाद अभी उसके रिसेंट टाइम पे ही फिर हमने RDHD इम्प्रूव किया, मतलब प्रोडक्ट मार्केट में दिया है। अपने टायर में क्या अपन चेंजेस किया है? बीड में वहाँ पे कुछ हम लोगों ने कंपाउंड चेंजेस किए और उसमें कुछ मटेरियल एक्सटर्नल ऐड किए जिससे बीड का जो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और आज के टाइम पे फिर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पास ये टेरा BT और हमने RA टायर के बारे में भी यहाँ पे एक ऐड किए हैं। तो ये सारे जो है यहाँ पे देखिए विहान है, विहान में यहाँ पे आपको जो जैसे बता रहा था, ये नायलॉन टायर में आपका हार्ड टेक्नोलॉजी हो गया है ना। तो ये जो एयर डिसिपेशन रेट है उसको इम्प्रूव करता है जिससे आपका हीट ओवर हीट नहीं होता है, ठीक है ना। ये हो गया जिससे आपका ये यहाँ से आप पता कर पा रहे हैं, देखिए जो हीट जो रेशियो है ये कम है, कम हो रहा है इसमें? जी, इसमें कम है। ग्रीन पैटर्न जो है वो जगह आपका हीट डिसिपेशन हो गया, वो कूल रह रहा है, कूलर टेक्नोलॉजी। पूरा एक्सचेंज कर रहा है, हाँ ट्रांसफर कर रहा है। हाँ। और सर जैसे कि हमारा अभी सबसे, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, अभी ट्रैक्स MD प्लस, एंडो ट्रैक्स MD प्लस 1020 के साइज़, जो कि अभी कंपनी गवर्नमेंट के नॉर्म से हिसाब से हम लोग उसको 295 में बोलते हैं 295 साइज उसका। और हो गया आपका टेरा BT माइनिंग गोटी के लिए। ये हमारे प्रीवियस प्रोडक्ट से और कुछ इम्प्रूव किया गया है जिसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। कस्टमर को हम लोग सजेस्ट करेंगे ये टायर। और RA टायर जो हमारे पास पहले MA था, इसको और थोड़ा सा हमने फ्लैटर करके इसमें सेफ जो है आपको फ्यूल कंजम्पशन में थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं आपका हो गया RDHD, और हो गया आपका अगर रीजनल रूट में चलता है, और ट्रैक्स MD प्लस और ट्रैक्स MD जो भी है हमारा साइज़ 2 में आते हैं। तो ये हो गया ऑन ऑफ रोड 50-50% में रेशियो में चलते हैं। और ये हो गया आपका माइनिंग गोटी जो माइंस में मैक्सिमम चलते हैं। देखिए, तो ये रहेंगे हमारे बहुत प्रोडक्ट। बहुत धन्यवाद इतना सारी जानकारी देने के लिए। जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनकी बातों को देखें और अपने गाड़ी में पेमेंट करें ताकि आपकी गाड़ी का ड्यूरेबिलिटी, गाड़ी ज़्यादा चले। और आपको पता होगा कि आजकल का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है फ्यूल के बाद टायर में ही होता है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंस की बात करेंगे गाड़ी में तो टायर, फ्यूल के बाद टायर ही होता है। इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। सुनिए।